नमस्कार दोस्तों, मीरा भाईंदर शहर के एक बहुत ही गंभीर विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। एक 24-25 साल का बच्चा जो अपने पैरों पर चलकर अस्पताल जाता है, जिसका छोटा सा ऑपरेशन करना है। डॉक्टर का कहना है कि सिर्फ 15 मिनट का ऑपरेशन है और आधे घंटे में उसे छुट्टी दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ उस बच्चे के साथ होता है कि उस बच्चे की डेड बॉडी उस हॉस्पिटल से निकलती है। तो परिवारजनों का आरोप है कि तुंगा हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, उनकी लापरवाही के कारण ही इस बच्चे की मौत हुई है। मीरा रोड पूर्व के केनवुड पार्क में रहने वाला शुभम मिश्रा काफ़ी होनहार बच्चा था और पढ़ाई में भी काफ़ी तेज़ था। शुभम हाल ही में उसने सीए की पढ़ाई पूरी कर ली थी और सीए के एग्ज़ाम उसने पास कर लिए थे। साथ ही वो अपने दोस्तों में भी काफ़ी लोकप्रिय था, क्योंकि शुभम मिश्रा सभी के साथ मिलजुल कर रहता था। और यही कारण है कि शुभम मिश्रा का इस प्रकार से अचानक चले जाना किसी को रास नहीं आ रहा है। केनवुड पार्क का हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, उसके दोस्त सभी बिल्कुल नाराज़ हैं, काफ़ी उदास हैं और उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि शुभम उनके बीच नहीं है। तो इस संदर्भ में हमने शुभम मिश्रा के पिताजी से बात की। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस बारे में। ऑपरेशन हुआ था तब 2015 में हड्डी टूट गया था, तो उसको प्लेट लगाने के लिए तुंगा में वो सचिन हेगड़े से करवाए थे। तो उसके बाद 5 साल हो गया, 6 साल, तो बोला कि ये प्लेट निकलवा लेता हूँ। तो उसी के पास गए हम, कि वही ऑपरेशन किया है तो उसे वो डॉक्टर अच्छा रहेगा। तो 26 तारीख का डेट दिया 2:30 बजे का, और 9 बजे बोला कि आके यहाँ भर्ती हो जाओ। तो 9 बजे भर्ती हो गया हुआ 26 तारीख को। और उसमें 3 बजे के लगभग 3 बजे से 2 मिनट पहले वो ऑपरेशन थिएटर में एंट्री किया है। हम उससे मोबाइल लिए, सब कुछ लेके वो अंदर गया। आधा घंटा के बाद बाहर आके बोलता है आपका ऑपरेशन हो गया, कल आप लेके जाना। बस इतना करके बोला कि रुको, आधे घंटे में बच्चा बेड पे आएगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं। 4:45 बजे पेशेंस नहीं रहा तो मेरा बच्चा कहाँ है। जब चिल्लाने लगे तब बोलता है कि उसका हार्ट बैठ गया था। अरे हम 2 घंटा से इंतज़ार कर रहे हैं, तो तुम पहले क्यों नहीं बोला हार्ट बैठ गया, कुछ हुआ? तुम तो अभी बोल के गया था कि ऑपरेशन ओके है। और उसके आधा घंटा के बाद बंद कर लिया गेट। आधा घंटे के बाद वो हमको आईसीयू में ले जाके उसको वेंटिलेटर पे डाल के, और 35 उसका हार्ट उस समय चल रहा था, वो हमको दिखा रहे, देखिए आपका अभी वो हो गया है, लेकिन अभी बैलेंस है, 12-14 घंटे में ओके होके निकल जाएगा। लेकिन गले के ऊपर वो साइलेंट था, कुछ नहीं था, कोई फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, सब वो वेंटिलेटर से था। और ऐसे करते करते 2 दिन हमको ऐसे से सांत्वना दिया। उसके बाद से कुछ नया नया करते करते 6 दिन ले जाके लास्ट में कल 12:20 में हमको बोलता है आपका लड़का डेड हो गया। एक 15 मिनट का ऑपरेशन में क्या हो सकता है? और जब सामने से बोल के गया है डॉक्टर कि आपका ऑपरेशन ओके है 3:30 बजे, तो 5 बजे तक क्या हो रहा था? मेरा बेटा 5 बजे तक मेरे पास क्यों नहीं आया? उस बीच में क्या हुआ? उसको हम बोले हमको पूरा सीडी चाहिए। पहले बोला हाँ देता हूँ, ऐसे करके टाइम निकालते गया। लास्ट में बोलता कि नहीं, उसका सीडी नहीं है। हाँ, उधर कैमरा ही नहीं है, ऐसा बोल रहा है। जिनका गलती है उनको मिलना चाहिए सजा। अच्छा, आप इसके बाद पुलिस स्टेशन भी गए होंगे? हाँ। पुलिस ने क्या आपका बयान दिया? वो यही जो आपको हम बोले हैं वही चीज़ उनके पेपर पे भी लिखा हुआ है, सेम, उसमें कोई फर्क नहीं है। पुलिस ने क्या जवाब दिया आपको? पुलिस बोले कि वो यहाँ पे ये होगा ना, उसके बाद आपको हम कुछ करेंगे। ये 100% डॉक्टर का लापरवाही है, जिसके वजह से ये जान गया है। जो कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से कोई नस कटा हो
या इंजेक्शन का इन्फेक्शन पड़ा हो, डबल डोज दे दिया हो, कोई नया डॉक्टर का इस्तेमाल कर रहा है वहाँ पे। जो डॉक्टर एक ऑपरेशन का है वो ऑपरेशन किया नहीं, किसी और ने किया है। जो सीडी मांगा जा रहा है, हम लोग जा कर के वहाँ से सीडी मांगे तो बोले कि सीडी मिल जाएगा आपको। दूसरे रोज़ बोलता है सीडी नहीं मिलेगा, यहाँ हमारे पर यहाँ पे कोई सिस्टम में है नहीं। तो ये लापरवाही की वजह से ये अपना बच्चा का जान गया है। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे? पुलिस प्रशासन से मैडम ये मांग करेंगे कि हमारे बच्चा के साथ अन्याय हुआ है। हमारा बच्चा अच्छा खासा था, हॉस्पिटल के लापरवाही से तुंगा में डॉक्टर और नया नया डॉक्टर को लाके आता है, सिखाता है ये लोग, उस चक्कर में हमारे बच्चे की जान गई है। हम लोग पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग करते हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा ना तो हम लोग पुलिस प्रशासन के सामने भूख हड़ताल करेंगे, इतना पक्का है। नहीं तो सबको डॉक्टर को और फॉरेंसिक जांच करवाए, इसका सही का सही निकल जाएगा, सब दूध का दूध हो जाएगा। क्योंकि हमारे बच्चे को लापरवाही से ही मारा गया है। ये मर्डर है मैडम, ये कोई इतने कुछ नहीं है। तुंगा का हॉस्पिटल का पे मर्डर का इल्ज़ाम हम लोग लगाते हैं कि उन्होंने हमारे बच्चे को जान से मारा है। भाईंदर पूर्व के नवघर पुलिस थाने में इस मामले की एडीआर दाखिल की गई है, यानी कि आकस्मिक मृत्यु की नोंद की गई है। इसके बाद परिवारजन और उसके दोस्त तुंगा हॉस्पिटल में इकट्ठा हुए और वहां पर उन्होंने काफ़ी हंगामा किया। उनकी मांग थी कि इस बारे में डॉक्टर प्रेस वालों के सामने आकर सफाई दे और बताए कि शुभम मिश्रा की आखिर मौत हुई कैसे। तो इसलिए वहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ। आखिरकार तुंगा हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने पुलिस को बुला लिया। वहाँ पर पुलिस आ गई और काफ़ी मशक्क़त के बाद वहाँ पर लोगों को हटाया गया। शुभम मिश्रा के परिवार वालों का कहना था कि इस मामले में जो भी डॉक्टर दोषी होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा किसी भी बच्चे के साथ इस प्रकार की घटना ना हो। और इसीलिए वो कार्रवाई की मांग करते हुए वहाँ पर हंगामा कर रहे थे। इस मामले की और अधिक जानकारी लेने के लिए हमने तुंगा हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर चिंतन हेगड़े से बात की, जिन्होंने शुभम मिश्रा का ऑपरेशन किया था। तो उन्होंने फ़ोन पर हमें इस मामले की जानकारी दी। तो आइए सुनते हैं क्या कहा डॉक्टर चिंतन हेगड़े ने इस मामले में। हेलो, डॉक्टर हेगड़े साहब बोल रहे हैं क्या? जी बोल रहा हूँ। जी, मैं जर्नलिस्ट मोइन सैयद बोल रहा हूँ, लोकहित न्यूज़ का एडिटर। जी बोलिए। वो आपके हॉस्पिटल में एक शुभम मिश्रा करके लड़का एडमिट था। जी जी जी। उसकी जिसकी डेथ हुई है। हम्म। हाँ, उस बारे में मुझे आपसे बात करनी थी, और अगर पॉसिबल हो तो आपका एक छोटा सा बाइट भी लेना था। अभी मिल सकते हैं अपन? अभी तो संडे ना, मैं तो घर पे हूँ। कल आ सकते हैं आप? कल मिलेंगे। हाँ। कल कितने बजे आओ बोलिए आप? कल तो हम लोग रहते हैं ना हॉस्पिटल में 4-5 बजे के आसपास। ओके। ठीक क्या है। एक्चुअली क्या मैटर था, आप थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए ना। शॉर्ट में कुछ नहीं हुआ, एक्चुअली मेरा ही नॉन पेशेंट है। हमने हाँ। ऑपरेशन किया था 6 साल पहले। ओके। छोटा सा ऑपरेशन था, जो कॉलर बोन फ्रैक्चर हुआ था, तो उसका प्लेट डाला था। हाँ। तो वो निकालने के लिए अब बच्चा आया था, उनको निकलवाना था प्लेट का। तो ऑपरेशन तो 5-10 मिनट का ही काम था, वो तो हो भी गया था। ऑपरेशन के बाद उसका एनेस्थेसिया से भी निकाला था उसको। ज्यादा डिटेल वो लोग बता पाएंगे, एक्चुअली हम सर्जन है ना, तो हम तो ऑपरेशन का बारे में बता सकते हैं। बाकी उसके बाद वो एनेस्थेसिया के बाद भी निकला था। फिर रिलेटिव को दिखाया भी था, उन्होंने बात भी किया था। और फिर एक आधे घंटे के लिए हम लोग रखते हैं ना रिकवरी में। जैसे ऑपरेशन के बाद एक रिकवरी रूम होता है ना। ओके। हाँ। तो उसमें क्या रिएक्शन हो गया पता नहीं। अभी हम तो ऑपरेशन करके हम तो नीचे जाते हैं ना, ऊपर हमारे स्टाफ वगैरह रहते हैं सब। तो कोई दवाई से उसको एलर्जी हुआ, कुछ ऐसा सडन, उसको क्या बोलते हैं, क्या हिंदी में क्या बोलूं मैं आपको, एलर्जिक रिएक्शन जैसा कुछ तो हो गया, और उसका सांस लेना एकदम से बंद हो गया सडन, अचानक। तो क्या हुआ किसी को पता ही नहीं है, मतलब कैसा हो गया। ऐसा कभी रेयरली होता है, आज तक हिस्ट्री में भी हमने, मतलब बहुत ही
मेरे कैरियर में तो मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा होते हुए, बट कुछ कभी कभी कोई कोई दवाई का रिएक्शन रहता है, एलर्जी रहता है, पता नहीं चलता है ऐसा। हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं जो वो देखते हैं ना, जो बेहोशी के डॉक्टर है ना, अच्छा। तो उनका और जो फिजिशियन है उनका ऐसा कहना था कि कुछ एलर्जी हुआ रहेगा, नहीं तो अच्छा खासा लड़का जो बात कर रहा था, ऑपरेशन के बाद भी बात कर रहा था, कॉन्शियस था, सडनली ऐसा हो गया और एकदम उसका ऑक्सीजन सांस लेना बंद हो गया उसका सडनली। ओके। तो फिर तो ऐसा पॉसिबल है कि जो उसको जो दवाई दी गई उसका कुछ ओवरडोज हुआ रहेगा? और नहीं, आप हमारा कुछ तो डॉक्टर थे? नॉर्मल दवाई देते, कोई स्पेशल दवाई नहीं, छोटी सी 10, मैं बोल रहा हूँ 5-10 मिनट का ऑपरेशन था वो, बस 10 मिनट का ऑपरेशन था। तो वो नॉर्मल, वो तो पूरा केस शीट है, उनको रिलेटिव को सबको दिया है, उनके पास सब पूरा उसका जेरोक्स है और क्या क्या दवाई दिया है सब है। तो उन्होंने सब डॉक्टर्स का ओपिनियन भी लिया है और सभी डॉक्टर्स का, बाहर के डॉक्टर्स को भी दिखाया है और उनका भी मानना है कि ये बैड लक ही है और कुछ है नहीं, कुछ ऐसा नेग्लिजेंस या ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो सभी हम आपकी नजर से ऐसा क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ रहेगा, मतलब टेक्निकल मैंने भी एक दो केस ऐसा सुना है, जैसे कोकिलाबेन में भी ऐसा कुछ केस हुआ था कि सेम छोटा सा ऑपरेशन हो गया था और सडनली पेशेंट बाहर भी आ गया था, रिलेटिव से बात भी किया था, रिकवरी में जाने के बाद सडन सांस लेना बंद हो जाता है। तो इसको वेसोवेगल करके बोलते हैं, वेसोवेगल। वेसोवेगल समझते, आपको नहीं समझेगा? नहीं, अपन लोग को नहीं समझेगा कि टेक्निकल। वेसोवेगल मतलब ऐसे ही कि सडन बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है तो सांस लेना बंद हो जाता है एकदम। क्या बोलते हैं, तो उसको वो एक बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं, सबको पता है वो क्या होता है, बट वो होना बहुत एकदम बहुत सैड बात है ना बच्चे के। अच्छा, बहुत बुरा बात है। हम कभी होता है तो कभी ज्यादा करके बूढ़े लोग में देखते हैं हम लोग, ये बूढ़े लोग में, बट बच्चों में सब बहुत रेयर है और हम सभी वही बहुत मतलब निराश है सब लोग कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बेसिकली ये मतलब इसके एनेस्थेसिया की से बाहर ना आने, एनेस्थेसिया से बाहर आने के बाद हुआ ये। एनेस्थेसिया से बाहर आया तो पूरा सीसीटीवी तो रिलेटिव को भी पता है, उनके पिताजी को भी मिला था, बात किया, उसने बात भी कर रहा था अंदर। हमारे जो सिस्टर वगैरह बता रहे थे कि मुझे डैडी के साथ जाना, और मैं उसी 2-3 घंटे में मैं उसको घर भेजने वाला था। ओके, 2-3 घंटे में मैं उसको घर भी भेजने वाला था। अच्छा, रिलेटिव्स का कहना है कि उन्होंने कुछ वीडियो की सीडी मांगी थी, पहले तो उनको देने के लिए वो एग्री हो गए थे, लेकिन बाद में हॉस्पिटल ने कुछ मना कर दिया। मैंने मैनेजमेंट से पूछा है, एक्चुअली मैं तो उसका मतलब इंचार्ज नहीं हूँ, बट मैंने रिलेटिव मेरे से टच में है, तो मैंने उनको बोला कि मैं पूछ के बोलता हूँ। तो मैनेजमेंट का वो एक सिस्टम होता है, अगर वो कुछ इन्वेस्टिगेशन होता है या पुलिस आके मांगता है तो वो देख सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली हम किसी को भी नहीं दे सकते, समझे ना? वो तो है, मतलब पुलिस को दे सकते हैं ना? हाँ, वो इंक्वायरी होगी तो मैनेजमेंट जो हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर सतीश शेट्टी, उनको अप्रोच करके वो जो दिखा देंगे। उसमें कुछ छुपाने जैसा कुछ है नहीं, उसमें कुछ दिखेगा भी नहीं। उसमें कुछ ऊपर से दिखेगा कि वो रिलेटिव पेशेंट बाहर आ गया। ऑपरेशन थिएटर के अंदर का तो कोई भी हॉस्पिटल में होता नहीं, आपको भी पता है। बराबर। जो बाहर रिकवरी का है, जैसे पेशेंट को ऑपरेशन के बाद बाहर लेके आया है और उसने मुंडी हिलाया, उसके डैडी से बात किया, फिर अंदर रिकवरी में लेके, सब दिखता है उसमें। तो उसमें सब क्लियर है, उसमें कुछ आपको मिलेगा भी नहीं ज्यादा। एनीवेज, उनको देखना है तो देख सकते हैं, उसमें कुछ छुपाने जैसा कुछ है नहीं। वो सबको पता है, हमने सब, उनके लोकल मिनिस्टर सब आके हमको मिलके भी गए। तो सबको पता है कि इसमें कुछ नेग्लिजेंस हुआ नहीं है इसमें। तो हमने ओपन ही रखा था कि उनको जो डॉक्टर को बुलाना है वो आके चेक कर सकते हैं। बाहर के सब डॉक्टर्स भी आके गए, उनके पहचान वाले, तो सबने वही ओपिनियन दिया कि ये बैड लक ही है, वेसोवेगल अटैक बोलते हैं इसको। ओके। वेसोवेगल अटैक, बट काफी निराश है, सैड है सब लोग कि बच्चे के साथ। हाँ, एक जवान बच्चा इस तरह से अचानक चला जाता है तो अपना ही पेशेंट है ना। अभी ऐसा नहीं कि मैंने ऑपरेशन पेशेंट तो है, लेकिन एक घर का तो यार एक बच्चा चला गया जवान। नहीं, मुझे भी कितना बुरा लग रहा है कि जो पहले ऑपरेशन 6 साल पहले हुआ था वो तो बड़ा ऑपरेशन था, उसमें तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं। अभी इसमें क्या हो गया, अभी इंटरनल को भी 6 साल में बच्चे को कोई इंटरनल प्रॉब्लम था जो पता नहीं था, क्या मालूम, कुछ भी हो सकता है इसमें। नहीं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री तो कुछ थी नहीं एक्चुअली। उस बच्चे को भी मैं पर्सनली जानता हूँ बचपन से, क्योंकि वो मेरे पड़ोसी रह चुके हैं, मैं उसी बिल्डिंग में रहता हूँ। सर क्या है ना, हम लोग ऑपरेशन के पहले तो हम चेकअप करते ही हैं, हमने तो पूरा चेकअप किया था, सब नॉर्मल था। ये थे डॉक्टर चिंतन हेगड़े, जिन्होंने फ़ोन पर हमें बताया कि शुभम मिश्रा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था और शुभम मिश्रा को ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाने के बाद वो वहाँ से चले गए थे, लेकिन उसके बाद किस दवाई का रिएक्शन हुआ या क्या हुआ इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। फ़िलहाल अभी शुभम मिश्रा की डेड बॉडी को जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहाँ पर उनका
पोस्टमार्टम करना है ताकि वहाँ पर फॉरेंसिक लैब में उनकी पूरी जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर शुभम मिश्रा की मौत किस कारणों से हुई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतज़ार है ताकि पता चले कि आखिर हुआ क्या था। तो इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।